नाजरीन, आज एक ऐसा मोड़ आया है जो खलीज की फिजा बदल देगा। पाकिस्तान ने UAE को JF-17 दिया है। ये महज एक जहाज नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अब यहाँ दिफा का हिसाब बदल रहा है। UAE की हिफाजत अब एक मजबूत डिफेंसिव लेयर से लेस है और इसकी पुष्ट पर पाकिस्तानी एक्सपर्टीज मौजूद है। JF-17 की रेंज और जदीद एवियोनिक्स इलाके में डिटेरेंस को हकीकी शक्ल देंगे। अगर F-35 या कोई भी जारिह कदम उठाए तो जवाब तेज, मुअस्सर और फैसलाकुन होगा। तरबियत, सपोर्ट और मेंटेनेंस के साथ ये पैकेज UAE की फिजाई सलाहियत को फौरन बूस्ट करेगा। ये इत्तेहाद सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि शेयर्ड सिक्योरिटी और बाहमी एतमाद का ऐलान है। अमन के साथ साथ कुव्वत भी तैयार है। ये नया बाब उम्मीद और एहतियात दोनों का पैगाम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिसने खलीज के तेज रफ्तार सियासी और अस्करी नक्शे को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE की। एक अमीर, मजबूत और जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम मुल्क जो तेल, गैस और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरे खित्ते में असर रसूख रखता है। और आज पाकिस्तान ने इस मुल्क को वो तोहफा दिया है जो न सिर्फ दिफा बल्कि एक पैगाम भी है कि किसी भी जारिह मुल्क को यहाँ सांस लेने की आजादी नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। ये तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं, ये एक ऐलान है कि UAE अब अपने आसमानों की हिफाजत खुद करेगा, मगर इसकी पुश्त पर पाकिस्तानी जैसी एटमी ताकत खड़ी है। हालिया दिनों में आपने देखा कि इसराइल ने कतर में फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया को चौंका दिया। अब ये खतरा UAE के दरवाजे पर भी है क्योंकि खलीज की जोग्राफियाई अहमियत किसी से ढकी छिपी नहीं। इसराइल के F-35 तैयारे या दूसरे जारहाना इक़दामात अगर UAE पर भी निशाना बने तो JF-17 थंडर ही वो हथियार है जो दुश्मन के दिल पर डर का साया डालेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने नहीं मगर 1960 की दिहाई से दिफाई ताल्लुकात कायम है। UAE की फौज को पाकिस्तान की तरबियत और असलहा हमेशा दस्तयाब रहा है और मक्का और मदीना की तरह खलीज के मुकद्दस और हसास इलाकों की हिफाजत के लिए भी पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को तैयार रखा है। लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। इसराइल की हालिया जारहियत, कतर पर बमबारी और OIC में इस्लामी नेटो के क़याम की बात ने तमाम मुस्लिम ममालिक के दिफाई रवैये को तब्दील कर दिया है। हाल ही में कतर में होने वाली OIC की मीटिंग में 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की और यहाँ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो सब ममालिक की हिफाजत एक साथ होगी। यही वो नजरिया है जिस पर UAE ने अपनी हिमायत दी और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। अब बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ता है यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसमें PL-12 मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, राद क्रूज मिसाइल और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नस्ब हैं जो दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। यानी अगर इसराइल या कोई भी जारिह UAE की फिजाओं में दाखिल होता है तो JF-17 उसे अंधा और बेबस कर देगा। नाजरीन, UAE की जोग्राफियाई अहमियत से समझा जा सकता है कि यहाँ से सऊदी अरब, ओमान, ईरान और खलीज के दीगर ममालिक के रास्ते कंट्रोल होते हैं। अगर कतर पर F-35 का हमला मुमकिन है तो UAE पर भी खतरा कम नहीं। इसीलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर UAE को देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो जवाब न सिर्फ जमीन से बल्कि फिजा से भी दिया जा सके। इसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि UAE की हुकूमत अमीर शेख मोहम्मद बिन जायद की क़यादत में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दिफाई नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। ये नेटवर्क सिर्फ UAE की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि पूरे खलीज और अरब मुस्लिम ममालिक के लिए है। हालिया दिनों में फील्ड मार्शल पाकिस्तानी फौज के मशीर UAE गए हैं और JF-17 की तरबियत और तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ये तैयारे दुश्मन के सामने फौरी तौर पर काबू पा सकें। दोस्तों, पाकिस्तान और UAE के मुश्तरका फौजी तारीख में 1980 की दिहाई में भी दिफाई ताउन शामिल था जब पाकिस्तान ने UAE की फौज को मजीद तरबियत फराहम की और बहरीन, कतर और सऊदी अरब के लिए भी अस्करी तैयारी में मदद की। 2005 में दोनों ममालिक ने मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया और 2016 में राद उल शुमाल मशकी मुनक्किद हुई जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी महारत दिखाई। आज वही महारत JF-17 थंडर के जरिए UAE के दिफा में नजर आएगी। अभी हाल ही में कतर पर इसराइल की फिजाई बमबारी के बाद OIC में इस्लामी नेटो के क़याम पर बात हुई। पाकिस्तान ने UAE की मदद से एक मुश्तरका दिफाई टास्क फोर्स बनाने की तजवीज दी ताकि इसराइल और इस जैसे जारिह मुल्कों की मुदाखलत रोकी जा सके। इस टास्क फोर्स में तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं और फाइनेंस की जिम्मेदारी UAE ने ली है। ये वाहिद रास्ता है कि खित्ते में अमन कायम रहे और हर मुस्लिम मुल्क की सरजमीन महफूज रहे। नाजरीन, JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 या 5th जनरेशन तर्ज के वर्जन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल होगी और इसकी तरक्की में UAE भी पाकिस्तान के शाना बशाना होगी। ये तैयारा न सिर्फ UAE बल्कि पूरे खलीज की हिफाजत करेगा। अगर इसराइल या कोई जारिह कोई कदम उठाने की कोशिश करे तो जवाब फौरी, ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त होगा। आखिर में नाजरीन, पाकिस्तान और UAE का ये दिफाई और अस्करी इत्तेहाद सिर्फ जहाज या मिसाइल का नहीं बल्कि एक नजरिया
ذریعہ ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہوں، اپنے وسائل اور اپنی سرزمین کی حفاظت خود کریں اور کسی